नमस्कार, मैं हूं धनश्री और आप देख रहे हैं ARK न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज के कुछ ताजा तरीन खबरों की ओर। पटवारी का बयान, मैं बड़ा दुखी महसूस कर रहा हूँ। आनर फानर में भोपाल से जहरीला कचरा पीथमपुर भेजा गया है। सब लोगों में दहशत का माहौल है। जानकारों का कहना है कि यूनियन कार्बाइड के कचरे को जलाने से कैंसर जैसे बीमारी होगी। लोग आत्मदाह कर रहे हैं। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि इस कचरे को नष्ट करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो फिर भोपाल से पीथमपुर क्यों भेजा गया? सरकार ने कोर्ट के आदेश पहले ही इस कचरे को पीथमपुर में नष्ट करने की प्लानिंग कर ली थी। कोर्ट का आदेश तो बाद में आया, उससे पहले ही इस जहरीले कचरे को नष्ट करने के लिए कंपनी को पेमेंट किया जा चुका था। आज प्रेस से बात करते हुए बड़ा अपने आप को दुखी महसूस कर रहा हूं कि इतनी बड़ी भारी संख्या में लोगों ने भरोसा किया भारतीय जनता पार्टी पे, प्रदेश में भी और देश में भी। पिछले एक महीने से भ्रष्टाचार का जो आलम है, इस तरीके से पूरे देश में मध्य प्रदेश का चेहरा काला कर रहा है कि उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। भ्रष्टाचार का कोढ़ मध्य प्रदेश उससे ग्रसित हो गया है। हमने कई बार आग्रह किया आज से एक महीने पहले से कि यूनियन कार्बाइड का जो कचरा है, इसके डिस्पोजल की बातें हो रही है। इसके पीछे का जो भूमाफियाओं का खेल है, इससे सरकार बचे, पर सरकार नहीं बची। आनन फानन रातों रात कचरे को यहाँ से वहाँ डंप किया गया। एक ही 9 बजे रात को पता चला कि कचरा जाएगा और मीडिया ने रात में विजुअल लिए। उससे पहले कोई सरकार का किसी प्रकार का किसी जनप्रतिनिधि को, किसी अधिकारी को, कोई मीडिया डोमेन में, पब्लिक डोमेन में कोई किसी प्रकार का संकेत नहीं दिया गया। ये चोरी क्यों? जब कल प्रदेश के काबीना मंत्री आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी ने कहा कि हमें पता ही नहीं चला कि कचरा आ रहा है, वो प्रभारी मंत्री है धार के। इंदौर के प्रभारी मंत्री आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं। ये जहाँ पे कचरा गया, ये इंदौर की सीमा से 7 किलोमीटर है। दहशत है इंदौर में, पीथमपुर में, धार में, बेटमा में, देपालपुर में। लोग परेशान हैं और आज का सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा है, लोग मोहन यादव को जगाने के लिए खुद को आग लगा रहे। इतनी निर्लज्ज और निकम्मी सरकार है ये कि इसको अपनी तरफ ध्यान आकर्षित पब्लिक कैसे करे, इसके लिए खुद को आग लगा रहे हैं लोग। ये दुख का विषय है। मैं फिर से मांग करता हूं, जैसा मैंने कल इंदौर में भी कहा था, सुमित्रा महाजन जी से भी बात की थी, कि इस कचरे का जब तक कोई तकनीकी, टेक्निकल, वैज्ञानिक आधार पर कोई सत्यापन नहीं होता है, तब तक इस पूरी प्रक्रिया को रोकना चाहिए। दूसरा, कल जिस तरीके से कैलाश विजयवर्गीय जी का बयान आया, मोहन यादव जी का भी बयान आया, मुख्यमंत्री जी का, कि इसका 25 साल में जो जहरीला तत्व था वो समाप्त हो गया। ये वैज्ञानिक है, दोनों टेक्नीशियन है, ये उस विधा को जानने वाले सबसे बड़े ज्ञाता हैं। क्या है ये? हम पॉलिटिकल वर्कर हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। इस विधा को जानने वाले तो कह रहे हैं कि कैंसर होगा इससे। जो राम की कंपनी है, उसके 10 किलोमीटर के रेडियस में मैं खुद गया। वहाँ फसलें जहाँ 5 कुंटल होती थी, वहाँ 1 कुंटल होती है। जो हर गांव में 25-25 लोग किसी न किसी, या तो कैंसर के मरीज है, या हार्ट के मरीज है, या किडनी के मरीज है। पानी पीने योग्य लेप से नापने की जरूरत नहीं, यूं ही उठाते हैं तो पीला दिखता है। वहाँ का यशवंत सागर 30 किलोमीटर है, जहाँ इंदौर का उसका कैचमेंट एरिया आता है, और वही पानी इंदौर शहर पीता है, यूज़ करता है, उपयोग करता है। वहाँ पे इसका असर होने लगा है। जांच होती है तो उसकी लेबोरेटरी में जो कैंसर के तत्व है पानी में मिलते हैं। उसके बाद भी जो जनता ने इनको मत दिया, उसके मद में मंदमस्त है ये। मैंने पहले भी इस शब्द का उपयोग किया था, दुख होता है मुझे, पागल हाथी हो गई है बीजेपी। किसी को कुछ नहीं समझ रही है, केवल करप्शन, भ्रष्टाचार कर रही है।
आप देखो कि ये भ्रष्टाचारियों का जो जखीरा है ये आपस में लड़ रहा है, एक दूसरे की शिकायत कर रहे हैं, एक दूसरे को चोर ठहरा रहे हैं। ये आपस में इतने गब्बर हो गए, जनता का की मर्यादा का इनको एहसास ही नहीं है। जो मत मिला उसमें इतने मदमस्त है कि जनता के लिए हम कुछ करें, पार्टी ऑफ डिफरेंस, वो शब्द भूल गए ये लोग। मैं कल सुमित्रा महाजन जी से मिला था, मतलब मैं व्यक्तिगत बात। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।